इस्तस्ना 12वां बाब। जब तुम दुनिया में जिंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आयन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। तुम उनके मजहबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना। पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहां अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालिब होकर वहां जाया करना और वहीं तुम अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों और दै-यकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मन्नतों की चीजों और अपनी रजा की कुर्बानियों और गाय बैल और भेड़ बकरियों के पहलोठों को गुजरानना और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वो ही करते हैं, ऐसे तुम वहां ना करना, क्योंकि तुम अब तक उस आरामगाह और मेरास की जगह तक जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है नहीं पहुंचे हो। लेकिन जब तुम यरदन पार जाकर उस मुल्क में जिसका मालिक खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको बनाता है पस जाओ और वो तुम्हारे सब दुश्मनों की तरफ से जो गिरदा गिर्द हैं तुमको राहत दे और तुम अमन से रहने लगो, तो वहां जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ ले जाया करना, यानी अपनी सोख्तनी कुर्बानियां और अपने ज़बिये और अपनी दै-यकियां और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी खास नजर की चीजें जिनकी मन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी हो। और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा की खुशी मनाना। और तू खबरदार रहना ता ऐसा न हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फक्त उसी जगह जिसे खुदावंद तेरे किसी कबीला में चुन ले तू अपनी सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानना और वहीं सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। पर गोश्त को तू अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रगबत और खुदावंद अपने खुदा की दी हुई बरकत के मुआफिक ज़िबा करके खा सकेगा। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे खा सकेंगे, जैसे चकारे और हरन को खाते हैं। लेकिन तुम खून को बिल्कुल ना खाना, बल्कि तू उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। और तू अपने फाटकों के अंदर अपने गल्ला और मै
और तेल की दै यक्कियां और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठे और अपनी मन्नत मानी हुई चीजें और रजा की कुर्बानियां और अपने हाथ की उठाई हुई कुर्बानियां कभी ना खाना, बल्कि तू और तेरे बेटे बेटियां और तेरे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर हो, उन चीजों को खुदावंद अपने खुदा के हजूर उस जगह खाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन ले, और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और खबरदार, जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे, लावियों को छोड़ न देना, जब खुदावंद तेरा खुदा उस वादा के मुताबिक जो उसने तुझसे किया है तेरी सरहद को बढ़ाए और तेरा जी गोश्त खाने को करे, और तू कहने लगे कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है। और अगर वो जगह जिसे खुदावंद तेरे खुदा ने अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुना हो, तेरे मकान से बहुत दूर हो, तो तू अपने गाय बैल और भेड़ बकरी में से जिनको खुदावंद ने तुझको दिया है किसी को ज़िबा कर लेना, और जैसा मैंने तुझको हुक्म दिया है तू उसके गोश्त को अपने दिल की रगबत के मुताबिक अपने फाटकों के अंदर खाना, जैसे चकारे और हरन को खाते हैं वैसे ही तू उसे खाना। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे यकसा खा सकेंगे। फक्त इतनी एहतियात जरूर रखना कि तू खून को ना खाना, क्योंकि खून ही तो जान है। सो तू गोश्त के साथ जान को हरगिज न खाना। तू उसको खाना मत, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। तू उसे ना खाना, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद की नजर में ठीक है, तेरा और तेरे साथ तेरी औलाद का भी भला हो। पर अपनी मुकद्दस अशिया को जो तेरे पास हो और अपनी मन्नतों की चीजों को उसी जगह ले जाना जिसे खुदावंद चुन ले, और वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानियों का गोश्त और खून दोनों खुदावंद अपने खुदा के मज़बा पर चढ़ाना। और खुदावंद तेरे खुदा ही के मज़बा पर तेरे ज़बियों का खून उंडेला जाए, मगर उनका गोश्त तू खाना। इन सब बातों को जिनका मैं तुझको हुक्म देता हूँ गौर से सुन ले, ताकि तेरे उस काम के करने से जो खुदावंद तेरे खुदा की नजर में अच्छा और ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो। जब खुदावंद तेरा खुदा तेरे सामने से उन कौमों को उस जगह जहां तू उनका वारिस होने को जा रहा है काट डाले, और तू उनका वारिस होकर उनके मुल्क में बस जाए, तो तू खबरदार रहना, ता ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं, तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा। तू खुदावंद अपने खुदा के लिए ऐसा ना करना, क्योंकि जिन जिन कामों से खुदावंद को नफरत और अदावत है, वो सब उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं, बल्कि अपने बेटों और बेटियों को भी वो अपने देवताओं के नाम पर आग में डालकर जला देते हैं। जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ, तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना।